अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। ब्रादरानी इस्लाम और इस्लामी माँ और बहनों, ये मुसल्लमा हकीकत है कि इंसान दुनिया में अपना रिज़्क़ हासिल करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करता है, बहुत मेहनत करता है। और इंसान, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते रहते हैं, हम में से बहुत सारे लोगों की ये परेशानी होती है कि इंसान कमाता बहुत है, हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में बरकत नहीं है। ऐसा बहुत सारी लोगों की ज़िंदगियों में ये परेशानी होती है, ये जो है शिकायत होती है। बहुत सारे लोग, मुसलमानों में से, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कमाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बावजूद हमको हमेशा नुकसान होता है। कितना भी कमाएं, घर में कोई बरकत नहीं होती है, खर्चा बढ़ते जाता है। एक तरफ से कमा रहे हैं लेकिन कहाँ खर्च हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, और दूसरी तरफ खर्चा बढ़ते जा रहा है, ज़िंदगी में परेशानियां बढ़ती जा रही है, मुसीबतें बढ़ती जा रही है। ये जो है आज हम मुसलमानों में से बहुत सारे मुसलमानों की जो है एक बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ा जो है मसला है हम मुसलमानों के लिए। तो क्या ये मसला हमारा हल हो सकता है या नहीं? हाँ, हमारा ये मसला हल हो सकता है। जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल करते हुए रिज़्क़ हासिल करेगा, तो उसके लिए जो बड़ा मसला है, जो आलमी पैमाने पर है, जो सारी दुनिया में मुसलमानों के लिए एक बड़ा मसला है मईशत का, यह जो है हल हो सकता है, ज़िंदगियों में बरकत आ सकती है। सबसे पहले मैं 3 चीज़ें बताऊंगा, 3 बातें। उसके बाद मैं बताऊंगा कि रिज़्क़ में बरकत के आने के लिए क्या क्या असबाब हैं। सबसे पहले 3 बातें ये हैं कि इंसान को इस बात का मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि रिज़्क़ देने वाला सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई रिज़्क़ नहीं देने वाला है। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। बेशक अल्लाह ताला ही जो है रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ देने वाला है, वो जो है ज़बरदस्त क़ुव्वत वाला है। और दूसरी बात इस सिलसिले में ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अपना एक तरीक़ा है। अल्लाह हर इंसान को जो है एक तरह का जो रिज़्क़ नहीं देता है, किसी को ज़्यादा देता है, किसी को कम देता है। यह अल्लाह की अपनी हिकमत है। दुनिया के लोग शिकायत नहीं करनी चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह ने उसको इतना दिया, मुझे कम दिया है। शिकायत कभी नहीं करनी चाहिए। यह अल्लाह की अपनी मर्जी है, यह अल्लाह की अपनी हिकमत है कि अल्लाह जो है अपनी मर्जी से, कौन सा बंदा दौलत को संभाल सकता है, कौन सा बंदा दौलत को नहीं संभाल सकता। हो सकता है किसी बंदे को अगर माल ज़्यादा मिल जाए, दौलत मिल जाए, तो मुमकिन है वो पूरी तरह तबाह बर्बाद हो सकता है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको कम दिया हो। तो ये अल्लाह की अपनी मर्जी होती है, अल्लाह की अपनी हिकमत होती है, उसके मुताबिक अल्लाह ताला बंदों के दरमियान जो है रिज़्क़ जो है तक़सीम करता है। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, कि हमने उनके रिज़्क़ को उनकी ज़िंदगी में हमने जो है तक़सीम कर दिया। व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअज़ दराजातिन लियत्तख़िज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिय्या। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अपना तरीक़ा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को दर्जा जो है बढ़ाता है, किसी को कम करता है। तो ये जो अल्लाह का अपना तरीक़ा है कि बंदों के दरमियान किसी को ज़्यादा दे, किसी को कम दे, ये अल्लाह अपनी मर्ज़ी से देता है। दुनिया के बंदों को, चुनाचे बंदों को चाहिए कि वो कभी ये शिकायत ना करें कि अल्लाह उसको ज़्यादा दिया है, मुझे कम दिया है। ये नाइंसाफ़ी, अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस तरह की बातें इंसान के जहन में आना भी नहीं चाहिए। और तीसरी बात मैं इस सिलसिले में जो बतलाना चाह रहा हूँ ये कि इंसान को चाहिए कि वो रिज़्क़ मांगे तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे, अल्लाह के अलावा किसी से जो है इंसान रिज़्क़ हरगिज़ ना मांगे।
आज मुसलमानों की जो माशी हालत पूरी दुनिया में, जो मुसलमानों का इकोनॉमिक सिस्टम है, मुसलमानों जो है ये जो माशी निज़ाम बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, मुसलमान जो परेशान हाल हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मुसलमान रिस्क अल्लाह से मांगने के बजाय किसी और से मांगते हैं, या फिर है कि रिस्क अल्लाह से मांगते ही नहीं, अपने ऊपर खुद इतना एतमाद आता है कि इंसान जो है ये समझने लगता है कि रिस्क मैं कमाने वाला हूँ, मुझे कोई और देने वाला नहीं है। जैसा कि फिर जो है हामान ने उन सारे लोगों ने कहा था कि जो है मैं अपना, कारून ने कहा था कि मुझे अल्लाह ने कोई माल नहीं दिया है। कारून ने कहा था कि मेरे पास जितनी दौलत है ये सब कुछ मैंने अपने हाथ से कमाया है, अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया है। उसने कहा था इतना दौलत, इतना ख़जाना उसके पास था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी दौलत और सारे ख़जाने के साथ उसको ज़मीन में धंसा दिया। तो गर्ज है कि मेरे भाइयों, रिस्क अल्लाह रब्बुल आलमीन से इंसान को मांगना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हैं, बुनियादी बातें। सबसे पहले एक तो ये कि रिस्क देने का काम अल्लाह का है, रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, दुनिया में जितने जानदार हैं हर जानदार के रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है। कोई इंसान इससे पहले नहीं मर सकता कि उसके किस्मत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर कोई दाना लिखा है तो वो इंसान वो दाना खाएगा, उसके बाद ही मरेगा, उससे पहले इंसान नहीं मरेगा। इंसान की किस्मत में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो रिस्क लिखा वो मिलकर रहेगा, उसके बाद ही इंसान मरेगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली। और दूसरी बात यह है कि इंसान जो है मुख्तलिफ लोगों में अपनी हिकमत से जो है माल देता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। और तीसरी बात यह है कि इंसान को चाहिए कि वो रिस्क सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे, उसके अलावा किसी और से ना मांगे। तो चलिए मेरे भाइयों, मैं आपके सामने मुकम्मल कुछ 12-13 असबाब सुनाता हूँ कि कुछ ऐसे असबाब हैं जिनके ज़रिए इंसान जो है अपनी रिस्क में, अपनी ज़िंदगियों में बरकत को ला सकता है। हमारी जिंदगियों में रिस्क, हमारी रिस्क में बरकत नहीं है। क्यों? वजह यह कि हमारे अंदर ये असबाब नहीं है, कुछ असबाब में कमी है, इसकी वजह से हमारे रिस्क में जो है कमी है। मेरे भाइयों, अगर हमारी जिंदगियों में रिस्क में बरकत भी है तो अगर हम इन सारी चीज़ों पर अमल करेंगे तो मुमकिन है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रिस्क में, हमारी जिंदगियों में और बरकत अता करेगा तो इंशाअल्लाह। देखिए, सबसे पहला सबब रिस्क में अगर बरकत आना है ज़िंदगियों में तो पहला सबब यह है कि इंसान सबसे पहले अपना ईमान मजबूत करे, अपना ईमान मजबूत करे और अमल साले करे, यानी नेक अमल करे। अल ईमानु बिल्लाह, अल्लाह पर उसका मुकम्मल होना चाहिए। व मलाइकतिही, फरिश्ते, अल्लाह के जो फरिश्ते हैं उन फरिश्तों पर उसका ईमान होना चाहिए। व कुतुबिही, अल्लाह की जो आसमान से नाजिल करदा किताबें हैं, कुरान मजीद है, तौरात, इंजील, ज़बूर, इससे पहले जितनी भी किताबें आई उस पर ईमान होना चाहिए कि सारी किताबें अल्लाह की जानिब से नाजिल करदा हैं। और वरुसुली, और अल्लाह के जितने पैगंबर दुनिया में आए, जितने रसूल दुनिया में आए, उन सारे रसूलों पर हमारा ईमान होना चाहिए कि सारे के सारे अल्लाह की जानिब से आए हुए रसूल हैं और पैगंबर हैं। वल यौमिल आखिर, और हम सबको इस बात पर ईमान होना चाहिए कि हम आज जिंदा हैं तो एक दिन हम मरने वाले हैं और हमको एक दिन उठाया जाएगा क़यामत के दिन। तो क़यामत के दिन क़यामत के दिन पर हमारा ईमान होना चाहिए। और छठी चीज़ जिस पर हमारा ईमान होना चाहिए वो तकदीर, हमारी जो अच्छी तकदीर या बुरी तकदीर, उस पर हमारा ईमान होना चाहिए कि हमारी तकदीर में जो कुछ लिखा है उसके मुताबिक ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो है इंसान को अपनी तकदीर पर ईमान होना चाहिए। तो अपनी ये पहला सबब ये है कि इंसान अपना ईमान मुकम्मल करे, अपना ईमान मजबूत करे और फिर अमल सालेह करे, यानी नेक अमल करे इंसान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी मर्द हो या औरत नेक अमल करते हैं, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो भी नेक अमल करते हैं चाहे मर्द हो या औरत, हम उन्हें पाकीज़ा ज़िंदगी जो है अता करते हैं, हम दुनिया में उन्हें पाकीज़ा ज़िंदगी अता करते हैं। वलनज़्ज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, एक तो एक अल्लाह रब्बुल आलमीन नेक अमल करने वालों के लिए दुनिया में अच्छी ज़िंदगी देंगे, पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे, और आखिरत में वो जो कुछ दुनिया में नेक अमल कर रहे हैं आखिरत में उसका अच्छा बदला अता करेंगे। तो पता ये चला मेरे भाइयों, अगर इंसान नेक अमल करता है तो दुनिया में उसके रिस्क में बरकत होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पाकीज़ा और अच्छी ज़िंदगी अता करेंगे। ये जो है हमें इस आयत से मालूम होता है। तो गर्ज ये कि इंसान को चाहिए कि वो जो है हमेशा नेक अमल करने की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और जगह फरमाया वमन आरज़ अन ज़िक्री,
जो आदमी मेरे जिक्र से गफलत बरतेगा फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसकी जिंदगी तंगी में होगी। जो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद नहीं करेगा, इबादत नहीं करेगा, बल्कि गुनाहों में मुलविस होगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हम उसकी जिंदगी को तंग करेंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और ऐसे बंदे को कल क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अंधा बना करके उठाएगा, अंधा नाबीना बना करके उठाएगा। और वो नाबीना आदमी, अंधा आदमी कल क़ियामत के दिन रब्बुल आलमीन से पूछेगा, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, अल्लाह तूने मुझे क्यों अंधा बना करके उठाया है, जबकि दुनिया में मैं देख सकता था, मुझे आंखें थी दुनिया में, अल्लाह मुझे तूने क्यों जो है अंधा बना के जो है उठाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, इसलिए कि दुनिया में तेरे पास मेरी आयतें थी, मेरी आयतें थी, तूने जो है मेरी आयतों को भुला दिया, तू रोगर्दानी कर दिया मेरी आयतों को, आज तुझे भुलाया जा रहा है। तो मेरे भाइयों, इस आयत से पता ये चला, रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो आदमी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र को छोड़ देता है, भुला देता है, गफलत में पड़ जाता है, तो उसकी ज़िंदगी तंगी में पड़ जाती है, उसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं होती है, उसके रिस्क में जो है बरकत नहीं होती है, वो जो हमें इस आयत से मालूम होता है। तो गर्ज है कि पहला सबब यह है कि इंसान अपना ईमान सबसे पहले मजबूत करे, उसके बाद अमल सालेह करे, जिससे जो है इंसान की ज़िंदगी और रिस्क में बरकत आती है। और दूसरी चीज़ है जिससे रिस्क में बरकत आती है, वो है तकवा, अल्लाह का डर। तकवे का क्या मतलब है? यहाँ पर तकवे का मतलब ये है कि इंसान दुनिया में जो कुछ कमाता है हलाल हराम की तमीज़ करते हुए कमाए। अगर उसकी ज़िंदगी में अल्लाह का डर चले गया तो वो हलाल भी कमाएगा, हराम भी कमाएगा, वो किसी चीज़ की जो है किसी चीज़ का एतबार किए बगैर सारी चीज़ों को जो है कमाएगा। देखिए, जो बंदा अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर इख्तियार करता है, उसके सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है, यजअल लहू मखरजा, अगर उस आदमी को कोई परेशानी आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी जानिब से कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करेगा, कोई ऐसा रास्ता उसको देगा कि उसकी परेशानी जो किसी न किसी तरीके से चली जाएगी। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, फिर फरमाया वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ऐसी जगह से रिस्क अता करेगा कि इंसान सोच भी नहीं सकता। इंसान कभी सोच भी नहीं सकता कि मुझे फलां जगह से रिस्क मिल सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जगह से उसको रिस्क देगा। किस आदमी के लिए? उस आदमी के लिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो एक और आयत में फरमाया, वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ू, अगर ये बस्तियों वाले ईमान लाएंगे और जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करेंगे, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, तो हम उन पर जो है आसमान और ज़मीन से जो है बरकतें जो है नाजिल करेंगे, बरकतों के दरवाजे जो हम उनके लिए खोल देंगे। तो पता ये चला मेरे भाइयों, अगर हमारी ज़िंदगियों में बरकत चाहिए, रिस्क में बरकत चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हमें अल्लाह का डर चाहिए, तक़वा चाहिए। इन सारी चीज़ों को इख्तियार करते हुए हम दुनिया में कमाएं। अगर हम अल्लाह का डर इख्तियार नहीं करेंगे, हलाल हराम की तमीज़ नहीं करेंगे, हराम भी कमाएंगे, हलाल भी कमाएंगे, सारी चीज़ों को जमा करेंगे, तो फिर जो है हमारी ज़िंदगियों में रिस्क नहीं आ सकता। इसी तरह एक और चीज़, जो तीसरी चीज़ जिससे रिस्क में बरकत आती है, वो है कुरान मजीद की तिलावत। कुरान मजीद की तिलावत को मुसलमानों में आम तौर पर कोई आलिम पढ़ लिया, कोई हाफिज पढ़ लिया, तो इसको काफ़ी समझा जाता है कि घर में अगर कोई परेशानी हो तो उसको बुला करके उससे पढ़ाने लगाते हैं कि घर में बरकत के लिए। ये ऐसा नहीं है। हर मुसलमान को कुरान मजीद की तिलावत करना सीखना चाहिए, पढ़ना सीखना चाहिए। और जब इंसान कुरान मजीद की तिलावत करता है तो उसकी ज़िंदगी में जो है बरकत आती है। मेरे भाइयों, हम लोग घंटे घंटे वक्त जो है अपना बेकार की बातों में ज़ाया करते हैं, लेकिन कभी कुरान मजीद को जो खोल कर पढ़ना जो है हमारे नसीब में नहीं होता। हम लोग जो है मोबाइल फ़ोन ने, टीवी वगैरह में इतना वक्त ज़ाया करते हैं कि कुरान मजीद को कभी खोल कर नहीं पढ़ते। जब हमारी ज़िंदगियों में कुरान मजीद की तिलावत ना हो, कुरान मजीद हम अगर नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगियों में बरकत कैसी रहेगी? हम जो है पूरा वक्त जो है ज़ाया करते हैं बेकार की बातों में, और जो है फिर शिकायत भी करते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में बरकत नहीं है। तो मेरे भाइयों, तीसरा सबब, अगर हमारी ज़िंदगियों में रिस्क में बरकत चाहिए तो जो कुरान मजीद की तिलावत करना चाहिए। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन,
हमने इस किताब को बाबरकत बना करके जो हमने नाजिल किया है, फत्तबिऊ, इसकी पैरवी करो, वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर इख्तियार करो, शायद तुम पर रहम किया जाए। तो पता ही चला कि ये जो किताब है कुरान मजीद, ये किताब जो है ये बाबरकत किताब है। जो इंसान इसको पढ़ेगा उसकी जिंदगी में बरकत आएगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब को जो खुद जो है बाबरकत किताब कहा है, जो इंसान पढ़ेगा उसकी जिंदगी में बरकत आती है। एक और जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक और चीज़ जो इंसान की ज़िंदगी में रिस्क के जो है रिस्क में बरकत आने का सबब बनती है, वो है शुक्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र। इंसान को जो कुछ मिलता है, इंसान शिकायत नहीं करना कि मुझे इतना ही मिल रहा है, मुझे इतना चाहिए, ये क्या इतना कम मिल रहा है मुझे। जाकर पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं, कैसे आजकल हाल चल रहा है, गाड़ी चल रही है, कैसे भी चल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कुछ मिल रहा है, जैसी कुछ हालत है, हमेशा जो है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कहना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ है अल्लाह का शुक्र है। इंसान नाशुक्री नहीं करना चाहिए, जो कुछ मिल रहा है उस पर जो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब इंसान है, किसी को 3 वक्त की रोटी मिल रही है और वो जो ये कह रहा है कि जो चल रही है गाड़ी, अब वो अपने मुकाबले में देखिए कि कोई आदमी जो है भीख मांग रहा है, उसको देख करके जो है थोड़ा सा सबक हासिल करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे तो बेहतर रखा है मुझे। इंसान ये सोच करके अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करे। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि इंसान जो है 2 चप्पल पहन के जाता है रास्ते में, बड़े अच्छे चप्पल पहन के जाता है, रास्ते में हम देखते हैं कि कोई गरीब आदमी होता है जिसके पास एक चप्पल होता है, दूसरा चप्पल नहीं होता, किसी के पास दोनों चप्पल नहीं होते और वो धूप में जो है तड़पते रहता है। तो फौरन इंसान के जहन में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र आ जाना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें जो है कितना अच्छा रखा है। इंसान जो है, कोई आदमी जो किसी को आंख नहीं है, इंसान उसकी आंखों को देखकर फौरन उसके दिल में शुक्र का मादा पैदा होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे आंख दी है। किसी को पैर नहीं है, देख करके फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पैर हैं ताकि मैं चल फिर सकूं। तो मेरे भाइयों, किसी भी सूरत में अल्लाह की नाशुक्री इख्तियार नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो खबरदार करते हुए कहा, देखो तुम्हारे रब ने जो है खबरदार करते हुए कहा, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र इख्तियार करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं तुमको और बढ़कर दूंगा, लअज़ीदन्नकुम, मैं और बढ़कर तुमको दूंगा, वला इन कफरतुम, अगर तुम नाशुक्री इख्तियार करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। तो देखिए मेरे भाइयों, जो आदमी शुक्र इख्तियार कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको और बढ़कर दे रहे हैं। जो आदमी नाशुक्री इख्तियार कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए अजाब की धमकी दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन छप्पर फाड़ कर देने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो है देने में जो कोई कमी कभी वाक़ई नहीं हो सकती। मांगने वालों की कमी है कि मांगने वाले नहीं मांगते हैं, देने वाले में कभी कमी जो है नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है, जितना मांगेगा बंदा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है। थकने वाला बंदा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन देते हुए नहीं थकता है। तो मेरे भाइयों, शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना चाहिए, कभी नाशुक्री जो है कभी इख्तियार नहीं करना चाहिए। एक और चीज़, 5वीं चीज़ जिससे इंसान की ज़िंदगी में रिस्क में बरकत आती है, वो है तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा। इंसान को सबसे पहले तो ये चाहिए कि हलाल कमाई इख्तियार करे, और हलाल कमाई इख्तियार करने के बाद अल्लाह पर भरोसा चाहिए। ऐसा नहीं कि आदमी हलाल कमाई कोई बिजनेस रख लिया और कह रहा है कि चलो देखेंगे होता है या नहीं, कामयाब होंगे या नहीं, देखेंगे, कोशिश करेंगे, अगर कामयाब हो गए तो नहीं या नहीं। ऐसा इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह मदद करेगा मेरी, अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। अल्लाह पर भरोसा होगा तो इंसान को रिस्क मिलकर ही रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्नकुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक्क तवक्कुली लरज़क़कुम कमा युरज़क़ु अत-तैर तग़दु ख़िमासन व तरूहु बितानन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमको जैसा तवक्कुल, जैसा भरोसा अल्लाह पर होना चाहिए, अगर ऐसा भरोसा होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे परिंदों को रिस्क देता है, वैसे तुमको भी रिस्क देगा। परिंदे क्या करते हैं, उनको अल्लाह पर भरोसा होता है। रोजाना आप देखेंगे कि सुबह सवेरे परिंदे जो खाली पेट निकलते हैं और जब शाम को लौटते हैं तो पेट भरकर जो वापस होते हैं। तग़दु ख़िमासन व तरूहु बितानन, सुबह सवेरे निकलते हैं तो खाली पेट अल्लाह पर भरोसा करते हुए निकलते हैं, जब शाम लौटते हैं तो पेट भरकर निकलते हैं। क्यों? अल्लाह पर वो भरोसा करते हैं और अल्लाह उनका पेट भरा देता है। तो यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे ये परिंदे जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं और जैसा तुम्हें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, अगर तुम पूरा भरोसा करोगे तो जैसे परिंदों को अल्लाह रिस्क दे रहा है वैसे तुमको रिस्क देगा। तो ऐसे मेरे भाइयों, अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए।
अल्लाह देगा या नहीं देगा शक नहीं होना चाहिए, अल्लाह देगा। हम मांगेंगे अल्लाह देने वाला है, अल्लाह देगा, ये भरोसा होना चाहिए। मांगते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूरे तवक्कुल और भरोसे से मांगना चाहिए कि अल्लाह तू देने वाला है, तू ही देने वाला है, तू देकर रहेगा मुझे, अगर अब नहीं देगा तो बाद में देगा, लेकिन देने वाला है। इस भरोसे के साथ मांगना चाहिए। अल्लाह देता या नहीं देता, मुझे मिलता नहीं मिलता, ये जो है इस तरह से जो है नहीं होना चाहिए, शक इंसान को नहीं होना चाहिए। पूरे भरोसे के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना चाहिए, तब जाकर इंसान की ज़िंदगी में जो है बरकत आती है। एक छठी चीज़ जिससे जो इंसान की ज़िंदगी में रिस्क में बरकत आती है वो ये है कि इंसान दुआ करे, इंसान दुआओं का एहतमाम करे। इंसान हलाल रिस्क भी इख्तियार कर रहा है, अल्लाह पर भरोसा भी है, उसके साथ साथ चाहिए कि इंसान दुआ भी करे रिस्क में बरकत के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मदीनतिना, ऐ अल्लाह हमारे लिए हमारे शहर में बरकत अता फरमा, वफ़ी सिमारिना हमारे फलों में बरकत अता फरमा, वफ़ी मुद्दिना वफ़ी साइना हमारा मुद और सा जो उनके पास नापने के कुछ आले हैं, वो सऊदिया वगैरह वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते थे उस ज़माने में, तो मुद और सा इसमें जो है बरकत अता फरमा, ये जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे। तो पता ये चला मेरे भाइयों तो कि हम सबको रिस्क में बरकत के लिए दुआ भी करनी चाहिए। हम मुसलमान रोज़ाना सुबह सवेरे उठते हैं, कमाने के लिए चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं और सो जाते हैं, लेकिन कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ नहीं करते। मेरे भाइयों दुआ करना चाहिए इंसान को। और देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सुबह का जो वक्त होता है, बिलखुसूस फजर के बाद का जो वक्त होता है, फजर के बाद का जो सुबह का वक्त होता है, ये इंसान के लिए बड़ी बरकत का वक्त मौका है और वक्त जो है बहुत ही बरकत का वक्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की इस वक्त के लिए, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत के लिए जो इस वक्त में बुकूरिया यानी फजर के बाद का जो वक्त होता है, आदमी अगर इस वक्त में कोई भी काम करे उस आदमी को जो है बरकत नसीब होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि जो भी बंदा इस मेरी उम्मत का जो भी आदमी इस वक्त में कुछ अमल करे, कोई काम करे, चाहे बिजनेस करे, अमल करे, नेकी करे, कुछ भी करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह उसके लिए बरकत अता फरमा। तो मेरे भाइयों जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो क्या ये दुआ रद्द हो सकती है? हरगिज नहीं। तो पता ये चला कि फजर के बाद का जो वक्त है ये बरकत का बहुत ही अहम वक्त है, लेकिन मुसलमानों में से बड़ी तादाद, मुसलमानों की बड़ी तादाद फजर के इस वक्त में जो है सोती रहती है। ये हमारी गफलत है मेरे भाइयों, हम बरकत के वक्त में हम सोते रहते हैं, ये हमारी जो है गफलत है। फजर के बाद का वक्त जो है, आप कोई कारोबार करना चाहते हैं इस वक्त में कारोबार कीजिए, शुरू कीजिए इस वक्त में, अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत अता करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक काफिले को भेजना चाह रहे थे, लश्कर को एक जगह पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त में भेजा, फजर के बाद का जो वक्त है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें भेजा। और एक सहाबी थे जिनका नाम था सख्र रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो एक ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, छोटा मोटा जो है वो तिजारत किया करते थे, वो इस वक्त में शुरू किया करते थे। इस वक्त फजर के बाद का जो वक्त है उस वक्त वो शुरू किया करते थे। कुछ दिनों के बाद देखा गया कि वो सहाबी माशाअल्लाह बहुत बड़े मालदार हो गए। तो पता ये चला मेरे भाइयों फजर के बाद का ये जो वक्त है ये बहुत ही बरकत का वक्त है। तो इंसान को चाहिए कि वो जो है इस वक्त में जो कारोबार करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो है दुआएं मांगे बरकत के लिए। तो दुआ इंसान की ज़िंदगी के लिए, बरकत के लिए बहुत ही अहम ज़रिया है, बहुत ही अहम सबब है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है बरकत के लिए दुआ मांगा क्या करते थे। एक और चीज़ जो बरकत का सबब बनती है वो है अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। इंसान कमाए जमा करे, इससे इंसान की ज़िंदगी में बरकत नसीब नहीं होती है। इंसान ये समझता है कि मैं कमाऊं और जमा करूं, कमाऊं और जमा करूं, इससे बरकत नसीब नहीं होती है, बल्कि बरकत उसमें नसीब होती है जो बंदा कमाता है और उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करता है। और आम तौर पर लोगों के जहनों में ये बात आती है कि लोग ये समझते हैं कि अगर मैं 100 रुपया कमाऊं और उसमें से 10-20 रुपया खर्च करूं तो मेरा माल कम हो गया, कहाँ बढ़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान मजीद में वादा किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफु, तुम जो कुछ भी तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे फहुव युखलिफु, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको वापस लौटाएगा।
अल्लाह ताला तुम जो कुछ खर्च कर रहे हो वो अपने पास नहीं रखेगा, अल्लाह की राह में खर्च किया हुआ माल वो वापस लौटाएगा, ये अल्लाह का वादा है। फहुवा युखलिफु, अल्लाह रब्बुल आलमीन वापस लौटाएगा। और कैसे वापस लौटाएगा? वह हुवा खैरुर राज़िकीन, वो बेहतरीन रिस्क देने वाला है, इंसान को बढ़कर देगा। इंसान जो कुछ खर्च कर रहा है उससे कई गुना बढ़कर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को रिस्क अता करता है। तो पता ये चला मेरे भाइयों, इंसान को चाहिए कि वो फुकरा में, मसाकीन में, जो लोग जिंदगियों में जिनकी ज़रूरत है, ऐसे लोगों को तलाश करके देना चाहिए। मेरे भाइयों, दुनिया में दो किस्म के मोहताज होते हैं। मोहताज किस्म के दो लोग होते हैं, एक होता है फ़कीर, दूसरा होता है मिस्किन। फ़कीर उसको कहा जाता है जो मांगते फिरता है, उसको तो देते हैं। एक दूसरा होता है मिस्कीन। मिस्कीन उस आदमी को कहा जाता है जो हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जो है माल नहीं होता, खाने के लिए कुछ नहीं होता, घर में लोग तड़प रहे होते हैं, बच्चे तड़प रहे होते हैं, लेकिन वो लोगों के पास आकर नहीं मांगता शर्म की वजह से। शर्म आती है उसको, लोगों के सामने कैसे मांगूं, लेकिन उसके घर में तकलीफ होती है। तो मेरे भाइयों, मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे मिस्किनों को तलाश करके उनकी मदद करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होता है मेरे भाइयों, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है, जो लोग मिस्किनों की मदद नहीं किया करते थे, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन सजा देंगे। तो मेरे भाइयों, तलाश करके ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए। अगर हमको पता है कि फला आदमी मिस्कीन है, गरीब है, घर में उसको काफ़ी तकलीफ है, वो जो है माली एतबार से काफ़ी परेशान है, बच्चे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, और वो शर्म की वजह से लोगों से नहीं मांग रहा है, अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन हम अल्लाह के पास पकड़े जाएंगे। तो ऐसे लोगों को तलाश करके जो है मदद करना चाहिए। तो चुनाचे मेरे भाइयों, अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, उससे इंसान की ज़िंदगी में, उसके रिस्क में जो है बरकत आती है। इसको जो है हमारे जहनो दिमाग में बैठना चाहिए। देखिए, मामिन यौमिन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मामिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फी इल्ला व मलकान यंजिलान। हर दिन सुबह में दो फरिश्ते उतरते हैं और दुआ करते हैं। क्या कहते हैं? अहदुहुमा अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलफा। एक फरिश्ता कहता है, दो फरिश्ते उतरते हैं रोजाना सुबह में और दुआ करते हैं। एक फरिश्ता कहता है, अल्लाह जो आदमी अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है उसको दे, खूब दे। फरिश्ता दुआ करता है। और दूसरा फरिश्ता दुआ करता है, अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफा। अल्लाह जो बंदा सख्त दिली के साथ कंजूसी कर रहा है, बखील है, अल्लाह उसके माल को रोक ले। फरिश्ता जो है दुआ करता है उस आदमी के लिए। तो मेरे भाइयों, फरिश्ते दुआ कर रहे हैं। अगर हम अल्लाह की राह में खर्च करें तो फरिश्ते दुआ कर रहे हैं और हमारी जिंदगियों में बरकत मिलेगी। तो चुनाचे चाहिए कि हम अल्लाह की राह में खर्च करें। एक और चीज जो इंसान की जिंदगी में बरकत का सबब बनती है वो ये कि इंसान खरीद और फरोख्त में सच बोले, झूठ ना बोले। इंसान कारोबार करता है, तिजारत करता है, कुछ भी करता है तो झूठ ना बोले, सच सच बताए। आजकल मार्केट में हम जाते हैं, मुसलमानों से भी हम ये सुनते हैं। एक मिसाल मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ झूठ की। जाते हैं मार्केट में, एक आदमी जाकर कोई चीज़ पूछता है तो दुकान वाला जो आदमी फला चीज़ को जो है 20 रुपये में ख़रीद कर लाया, और ख़रीदने वाला आदमी आया, उसने पूछा तो बेचने वाले ने कहा कि भाई ये 70 रुपया है। तो वो आदमी ख़रीदने वाला पूछेगा भाई 50 रुपये में दे दो, तो बेचने वाला कहता है कि भाई 50 रुपये में मुझे खुद नहीं आया, मैं कैसे 50 रुपये में दूँ तुमको, जबकि वो झूठ बोल रहा है। लाया है 20 रुपये में और कह रहा है कि भाई मुझे खुद 50 रुपये में नहीं मिला है। तो ये झूठ है। इस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप बेचिए, 20 का माल 100 में बेचिए, 70 में नहीं। आप कह दीजिए कि भाई नहीं आएगा, हम 50 से कम में नहीं देंगे आपको, उससे बढ़कर ही हम देंगे, उससे कम में नहीं देंगे, आप इतना कह दीजिए। लेकिन ये झूठ मत बोलिए कि मुझे खुद 50 रुपये में नहीं मिला है। ये बहुत सारे लोग जो इस तरह की झूठ बात कहते हैं। तो ये झूठ जो है इंसान की ज़िंदगी में जो है बरकत को रोक देता है, उसके रिस्क में जो है बरकत को रोक देता है। तो इस तरह से तिजारत कारोबार में जो है इस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए। इंसान को जो है सच्चाई से काम लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, अल-बैयान बिल खियार मा लम यतफर्रका फ़इन सदका। खरीदने वाला बेचने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन सदका व बय्यना बुरिका लहुमा फ़ी बैहिमा। अगर ये दोनों जो है वाजे कर लें बय को, यानी जो कुछ बेच रहे हैं उस चीज़ को, और सच के साथ, सच्चाई के साथ जो है मामला करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन दोनों की, बेचने वाले को भी और ख़रीदने वाले दोनों भी अगर सच्चाई से काम लेते हैं तो दोनों की रिस्क में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत अता फरमाता है। व इन कज़बा व कतमा, अगर झूठ बोलता है और चीज़ अगर कोई ख़राब है, डैमेज है, छुपा करके जो है दे देता है, मालूम किए बगैर छुपा कर बेचता है, तो मुहिक़त बरकतु बैहिमा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जो है उसके माल को तबाह बर्बाद करता है।
उसकी ज़िंदगी में जो है रिस्क को बरकत को रोक लेता है। तो मेरे भाइयों पता ये चला कि रिस्क में अगर बरकत चाहिए तो इंसान को चाहिए कि वो सच बोले, झूठ से बचे। अगर झूठ बोलेगा तो उसकी ज़िंदगी में, उसके रिस्क में जो है बरकत नहीं आती है। एक और चीज़, 10वीं चीज़, अगर इंसान रिस्क में बरकत चाहता है तो उसको चाहिए कि वो लालच ना करे। वो जो है लालच ना करे, उसको जो कुछ मिल रहा है बस उसको जो है उस पर ही रहे, और जो है और ज़्यादा हिर्स ना करे कि मुझे और इतना चाहिए, मैं उतना कमाऊँ तो अच्छा रहेगा। इंसान हिर्स ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की फितरत ये है कि इंसान को अगर 2 उहद पहाड़ के बराबर सोने के पहाड़ भी मिल जाएं तो इंसान तीसरे पहाड़ की जो है तलाश में निकलेगा। तो इंसान को हिर्स और लालच होती है। तो बताया गया हमें कि लालच नहीं होनी चाहिए। अगर इंसान को लालच रहेगी माल कमाने में, इस तरह से हिर्स रहेगी, तो फिर इंसान की ज़िंदगी में जो है बरकत नहीं होती है। देखिए हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा कि अल्लाह के रसूल मुझे कुछ दे दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दे दिया। फिर हज़रत हकीम बिन हिज़ाम ने फिर मांगा, अल्लाह के रसूल मुझे कुछ दे दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दे दिया। तीसरी मरतबा फिर हकीम बिन निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला ने मांगा कि अल्लाह के रसूल मुझे कुछ दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा भी दिया और फरमाया, या हकीम, ऐ हकीम बिन हिज़ाम, इन हाज़ल माल खज़िरतुन हलवतुन, बेशक ये जो माल है बहुत ही हरा भरा और मीठा है, बहुत ही हरा भरा और मीठा है। फमन अख़ज़ बिसख़ावति नफ्सिही बुरिक लहू फ़ी, जो आदमी इस माल को बग़ैर लालच के, बग़ैर हिर्स के जो इसको हासिल करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें जो है बरकत अता फरमाता है। वमन अख़ज़हु बिइशराफ़ि नफ्सी लम युबारक लहू फ़ीही कल्लज़ी याकुलु वला यशबा, जो आदमी हिर्स लालच के ज़रिए माल को हासिल करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रिस्क में बरकत नहीं देते हैं। और वो इंसान उस इंसान की तरह है जो खाते जा रहा है, खाते ही जा रहा है, खाते जा रहा है, लेकिन पेट नहीं भर रहा है। तो ऐसे ही है उस आदमी की जो लालच करता है कि माल कमाते ही जा रहा है, माल कमाते ही जा रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में हिर्स ख़त्म नहीं हो रही है, लालच ख़त्म नहीं हो रही है, और चाहिए और चाहिए। ये हिर्स जो है तो ये उसी आदमी की तरह है जैसे कोई आदमी प्लेट में खाना रख लिया, खाया और डाला और खाया और डाला और खाते ही जा रहा है, लेकिन पेट नहीं भर रहा है। तो ऐसे ही जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देते हुए बयान फरमाया। तो गर्ज है कि मेरे भाइयों, अगर हम लालच से, हिर्स से अगर हम बच जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगियों में और हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाएंगे। इसी तरह एक और चीज़, अगर हम अपनी ज़िंदगियों में रिस्क में बरकत पाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अहम चीज़ है कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, वालिदैन की खिदमत करना। मेरे भाइयों, आज हमारे मुआशरे में वालिदैन की कोई इज्जत लोगों में नहीं है, वालिदैन का एहतराम कुछ नहीं है। वालिदैन की नाफरमानी करना, उनके साथ जो है गलत अंदाज से पेश आना, उन्हें गालियां देना, नौज़ुबिल्लाह, बाज़ लोग तो हाथ भी उठाते हैं अपने वालिदैन पर। मेरे भाइयों, वो बहुत ही बदबख्त और बदनसीब लोग हैं जो अपने वालिदैन को बुरा भला कहते हैं, अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं। मेरे भाइयों, वो बहुत नुकसान उठाएंगे दुनिया में और आखिरत में। मेरे भाइयों, 2 लोगों को दुनिया में भी सज़ा मिलेगी और आखिरत में भी सज़ा मिलेगी। 2 लोग ऐसे हैं, 2 गुनाह करने वाले लोग ऐसे हैं जिनको दुनिया में भी सज़ा मिलेगी और आखिरत में सज़ा मिलेगी। उनमें से एक वो आदमी है जो वालिदैन की नाफरमानी करता है, वालिदैन को सताता है, माँ बाप को परेशान करता है, तकलीफ़ें देता है। तो ऐसे आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी सज़ा देता है और आखिरत में भी सज़ा देता है। तो मेरे भाइयों, जो आदमी अपनी ज़िंदगी में रिस्क में बरकत पाना चाहता है उसको चाहिए कि वो वालिदैन की खिदमत करे, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे, उनकी खिदमत करे, तभी चलकर उसकी ज़िंदगी में रिस्क आता है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन सर्रहु अन युमद्द लहु फी उम्री, जो आदमी ये चाहता है कि उसकी उम्र और बढ़े, जो आदमी चाहता है कि उसकी उम्र और बढ़े तो उसको चाहिए वो और क्या करे, वइज़ाद फी रिज़्क़िही, और ये चाहता है कि उसके रिस्क में और ज़्यादा हो, यानी उसके रिस्क में बरकत हो, तो उसको चाहिए कि वो फल्यबिर वालिदै, तो उसको चाहिए कि वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। वल्यसिल रहिमहु, और सिला रहमी करे अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, सबके साथ। तो मेरे भाइयों, पता ये चला कि अगर आदमी ज़िंदगी में रिस्क पाना चाहता है, चाहे वो दुनिया भर वो कितने भी मेहनत करे और कितनी भी इबादतें कर ले, घर में आपके माँ बाप को परेशान करे, माँ बाप को तकलीफ दे, माँ बाप की नाफरमानी करे, तो वो इंसान हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, माँ बाप की खिदमत, उनकी फरमाबरदारी, उनकी इताअत, उनकी खिदमत, ये एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है।
वरना उसकी जिंदगी में रिस्क हासिल नहीं हो सकता, चाहे वो कितनी भी जो इबादतें कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले। माँ बाप को अगर वो तकलीफ देता है तो फिर उसकी जिंदगी में बरकत नहीं आ सकती मेरे भाइयों। देखिए एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इसी माने में हदीस है, मन अहब्ब अन युबसत लहू फी रिज़्क़ी, जो आदमी ये चाहता है कि उसके रिस्क में कुशादगी आए, उसके रिस्क में बरकत आए, वो अन युनसा लहू फी अज़री, और ये चाहता है आदमी कि उसकी मौत जरा ताखिर से आए, उसको और लंबी उम्र मिले, तो उसको चाहिए फल्यसिल रहमहू, उसको चाहिए वो सिला रहमी करे, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। मेरे भाइयों, वालिदैन के सिलसिले में लोग इतने परेशान होते हैं कि मेरे वालिदैन दोनों हैं और मैं इतना कमा रहा हूं, कैसे जो है मेरे वालिदैन के साथ मेरी ज़िंदगी गुजरेगी, मेरी कमाई में कैसे जो निकल जाएगा, ये इंसान सोचता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं वालिदैन की और अल्लाह पर ईमान की, जो है ये मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। एक आदमी था, एक कंपनी में काम कर रहा था, इतना अच्छा कर रहा था कि उस कंपनी के मालिक को बहुत पसंद आया उसका काम। उसके मालिक ने जो है उसकी जो तनख्वाह थी, उसकी जो सैलरी थी, कुछ बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद मालिक ने देखा कि तनख्वाह बढ़ाने के बाद, सैलरी बढ़ाने के बाद आमतौर पर आदमी खुश होकर के और अच्छा काम करता है, लेकिन मालिक ने देखा कि वो जो है काम पहले जैसे कर रहा था वैसे ही कर रहा है, गरचे उसकी सैलरी बढ़ाई गई फिर भी जो है उसी अंदाज से कर रहा है। एक दिन वो काम पे नहीं आ पाया, कंपनी को गायब था। मालिक को बहुत गुस्सा आया कि वो गायब था, आज कंपनी को नहीं आया, चुनाचे उसने जो उस दिन सैलरी काट दी, जो पहले थी वही जो सैलरी उसने रखी, जो बढ़ाया था वो काट दिया। दूसरे दिन जब वो कंपनी को आया तो मालिक ने पूछा कि तुम क्यों नहीं आए, तो उसने बताया कि बात दरअसल ये थी कि मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो उसने देखा कि जब वो उसने सैलरी कम की तो उसके बाद भी जो है वो पहले जैसे काम कर रहा था वैसे ही काम कर रहा है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, सैलरी कम करते हैं और तो बेजार हो गए, काम थोड़ा कम करते हैं, लेकिन वो आदमी जैसे पहले कर रहा था वैसे ही कर रहा है। तो मालिक परेशान हो गया कि जब मैं तेरी तनख्वाह बढ़ाया, तेरी सैलरी बढ़ाया तो उसी अंदाज में काम कर रहा था, जब कम किया तो उसी अंदाज में काम कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो उस आदमी ने कहा कि मालिक देखिए, जिस दिन आप मेरी सैलरी बढ़ाए, दरअसल उस दिन मेरे घर में मेरी बेटी पैदा हुई। जब मेरी बेटी मेरे घर में पैदा हुई तो वो अपना रिस्क लेकर के आई, और जिस दिन आप मेरी सैलरी कम किए, दरअसल उस दिन मेरी माँ की मौत हुई, मेरी माँ अपना रिस्क लेकर के चली गई। तो मेरे भाइयों, ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक का रिस्क जो है दुनिया में, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना रिस्क हर इंसान का रिस्क अता करता है। तो वालिदैन को घर में रख करके इंसान परेशान नहीं होना चाहिए कि मैं अकेला कमाऊं, मेरे वालिदैन भी हैं उनको भी खिलाऊं, कैसे खिलाऊं, इंसान परेशान नहीं होना चाहिए। वालिदैन का जो रिस्क है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी जानिब से उन वालिदैन को देगा, बच्चों को जो है फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो गर्ज है कि मेरे भाइयों, इंसान को चाहिए कि अपने वालिदैन को खुश करे, उनकी दुआएं ले, उनकी खिदमत करे, उनके साथ अच्छा सलूक करे। माँ बाप दुआएं दे तो इंसान के लिए कोई और कामयाबी नहीं है मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी कामयाबी है माँ बाप की दुआएं। माँ बाप की दुआएं लेना चाहिए यार इंसान को, माँ की दुआएं ले, बाप की दुआएं ले, इंसान कहीं का कहीं पहुंच जाएगा, इंसान बुलंदियों पर पहुंच जाएगा, कामयाबियों के आला दर्जे पर पहुंच जाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, माँ बाप की कद्र करें। वो ये उन लोगों से पूछे माँ बाप की अहमियत जिनके वालिदैन दुनिया में नहीं है, जिनकी माँ नहीं है, बाप नहीं है, जो अपने वालिदैन से दुआएं लेना चाहते हैं और दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उनके वालिदैन नहीं है। मेरे भाइयों, अगर हमारे पास वालिदैन हैं तो हमको चाहिए कि हम अपने वालिदैन की इज्जत करें, उनकी इताअत करें, उनकी दुआएं लें। हमारे पास मौका है, हम जो है ज़िंदगी में जो है तरक्की करने के लिए, तो हमारे पास ये बेहतरीन मौका है। तो गर्ज है कि मेरे भाइयों, अगर इंसान चाहता है कि हमारे रिस्क में बरकत चाहिए, हमारी ज़िंदगी में बरकत चाहिए, तो वालिदैन की खिदमत करे और वालिदैन की दुआएं ले। इसी तरह एक और चीज़ है रिस्क में बरकत का सबब बनती है, 12वीं चीज़ वो ये कि इंसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। इंसान गुनाह भी करते जा रहा है और ये भी कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी में बरकत नहीं है, मेरे रिस्क में बरकत नहीं है, तो कैसे हासिल होगी इंसान को बरकत? इंसान गुनाह कर रहा है और बरकत चाह रहा है, ये कैसे हासिल होगी इंसान को बरकत? ऐसे हासिल नहीं होती मेरे भाइयों। तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो है कहा, सूरह नूह में हम पढ़ते हैं इस आयत को, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन ने इस आयत को बयान किया, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। मैंने कहा कि तुम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगो, इस्तिग़फ़ार तलब करो, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा माफ़ करने वाला है। क्यों? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से तुम लोग माफ़ी तलब करोगे, इस्तिग़फ़ार करोगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा, यानी कि तुम लोगों के लिए रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल देगा, बरकत के दरवाज़ों को खोल देगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। वो लोग जो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है, लोग परेशान होते हैं बारिश के लिए,
उन लोगों के लिए यही पैगाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़कुल तुस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश बरसाएगा, मूसलाधार बारिश। वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करेगा माल के जरिए और औलाद के जरिए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना वादा कर रहा है। मेरे भाइयों, आज दुनिया में लोग परेशान हैं बारिश के सिलसिले में, बारिश के लिए तड़पते हैं कि बारिश नहीं हो रही है लोग, लेकिन तौबा और इस्तिग़फ़ार नहीं करते हैं। तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि तुम तौबा और इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह माफ़ करने वाला है, बख्शने वाला है, अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा और तुमको माल और औलाद के जरिए तुम्हारी मदद करेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा कभी जो है झूठा नहीं होता है, अल्लाह ताला अपने वादे को पूरा करता है। तो मेरे भाइयों, अगर हमारी ज़िंदगियों में हम रिस्क में बरकत पाना चाहते हैं तो तौबा करना चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई तंगी है, कोई परेशानी है, कोई माली परेशानी है, कोई, हम अपने तौर पर अपना जायज़ा लें और ये सोचें कि कहीं मुझसे कोई बड़ी गलती तो नहीं हो रही है, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। इंसान सोचे, फिर उन गुनाहों को याद करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगे। इंसान को कोई मुसीबत आती है तो यूँ ही नहीं आती, वो कुछ गुनाह किया होगा, उसकी वजह से उसको मुसीबत आती है। तो इंसान को चाहिए कि वो पहले गौर करे कि मैंने कोई गुनाह किया होगा और उसके बाद जो है उसके बाद वो माफ़ी मांगे और जो है मुसीबत उसकी दूर हो जाएगी। हमारे बाद असलाफ थे, उनका तरीक़ा यह था कि जब भी उन्हें कोई अचानक कोई परेशानी आती, मुसीबत आती, तो वो फ़ौरन ये सोचते कि ज़रूर मुझसे कोई गलती हो गई होगी, ज़रूर मुझसे कोई गुनाह हो गया होगा कि मुझे ये परेशानी है। फ़ौरन वो सोचते और जो गुनाह उनसे हुआ उसको जो सोचते और फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करते। तो पता ये चला मेरे भाइयों, अगर हम अपनी ज़िंदगियों में रिस्क पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज़्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। मैं एक आखिरी बात बताकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। 13वीं बात वो है क़नाअत। इंसान को थोड़ी सी भी चीज़ मिले, इंसान क़नाअत करे। इंसान जो ये नहीं कहे कि मुझे इतना ही मिल रहा है, क़नाअत करे, जो कुछ मिल रहा है उस पर क़नाअत करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उसको और ज़्यादा देंगे। तो इंसान को जो है क़नाअत होनी चाहिए। इंसान को जो है ज़्यादा शिकवे शिकायतें अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं करना है कि अल्लाह मुझे इतना ही दे रहा है, हमेशा इतना ही मिलता है मुझे, दूसरे लोगों को देखता हूँ बाजू घर वाले को उतना मिल रहा है, मुझे इतना ही मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मिल रहा है क़नाअत, ये चीज़ होना चाहिए। तो गर्ज है कि मेरे भाइयों, ये कुछ असबाब हैं, अगर इंसान इन असबाब को इख्तियार करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उसके रिस्क में बरकत अता करता है। मैं आखिरी बात एक बतलाना ये चाहता हूँ भाइयों, बरकत का क्या मतलब है? बरकत का क्या मतलब है? आमतौर पर इंसान के जहन में बात आती है कि बरकत का मतलब ये है कि इंसान के पास ज़्यादा से ज़्यादा दौलत आए। ज़्यादा से ज़्यादा दौलत आना इंसान के लिए बरकत नहीं है। बरकत यह है कि इंसान को अगर 3 वक्त की रोटी मिले लेकिन इंसान सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा है तो वो बरकत है। एक आदमी है, रोज़ाना लाखों करोड़ों रुपये कमा रहा है लेकिन उसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं। कैसे? इंसान को इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं कि वो इतना कमाने के बावजूद एक लुक़मा खा नहीं पा रहा है। ये कैसे बरकत? इंसान जो है लाखों करोड़ों रुपये एक दिन में कमा रहा है लेकिन उसको जो हमेशा टेंशन रहता है, सुकून ही नहीं रहता है, ये कैसी बरकत? बरकत ये नहीं है। इंसान के लिए बरकत का मतलब ये है कि इंसान जो कुछ मिल रहा है उसमें सुकून से ज़िंदगी गुजारे, आराम से ज़िंदगी गुजारे, ये बरकत है। तो मेरे भाइयों, इंसान को चाहिए कि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हुए कभी ये दुआ ना करे कि अल्लाह मुझे ज़्यादा दे। कभी ऐसा दुआ नहीं करना चाहिए, अल्लाह मुझे ज़्यादा माल दे, दुआ नहीं करना चाहिए, बल्कि ये दुआ करना चाहिए अल्लाह मुझे जो कुछ तो अता करेगा उसमें बरकत अता फरमा, ये दुआ करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अल्लाहुम्मा ज़िद, ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ नहीं की बल्कि अल्लाहुम्मा बारिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से दुआ की अल्लाह हमें बरकत अता फरमा, हमारे लिए बरकत की दुआ करना चाहिए, ज़्यादती की नहीं। ज़्यादती इंसान के लिए नुकसानदेह हो सकती है, ज़्यादा चीज़ किसी भी कोई चीज़ मिलती है इंसान को तो नुकसानदेह हो सकती है, लेकिन बरकत इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकती। तो मेरे भाइयों, इसलिए हमें चाहिए कि बरकत की ये जो असबाब हैं इन असबाब को इख्तियार करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएँ करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से बरकत मांगे अपनी दुआओं में, और सबको याद करें कि हम सब मुसलमानों को जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत अदा करे। इस तरह से जो है हम सबको जो है दुआएं करना चाहिए। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हमारी ज़िंदगियों में बरकत अता करे। रब्बुल आलमीन हम सबको हमारे रिस्क में बरकत अता करे। रब्बुल आलमीन हम सबको दुनिया में किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करते हुए उनकी दुआएं लेने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको रमज़ानुल मुबारक का ये महीना सही तौर पर इबादत करते हुए गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।